नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आने वाले समय में भारत की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। लोकसभा में पेश हुए हैं 3 बड़े प्रस्ताव और इन प्रस्तावों ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है, उत्तर बनाम दक्षिण। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 3 प्रस्ताव हैं क्या। सरकार ने लोकसभा में जो बदलाव सुझाए हैं उनमें सबसे बड़ा है लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव। यानी भविष्य में संसद में सांसदों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है ताकि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। दूसरा बड़ा प्रस्ताव है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना। इसका मतलब है कि संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि सरकार की योजना है कि यह व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू की जाए। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह पूरा बदलाव नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर फिर से तय किया जाएगा। अब यहीं से शुरू होता है असली विवाद। दक्षिण भारत के कई राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होगा तो उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश को ज्यादा सीटें मिलेंगी और इसका सीधा असर यह होगा कि दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। विपक्ष का तर्क साफ है, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया, तो अब उन्हें उसी का नुकसान क्यों झेलना पड़े। कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ सीट बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत के संघीय ढांचे पर भी असर डाल सकता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, कई क्षेत्रों में सांसदों पर बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए सीटें बढ़ाना जरूरी है ताकि लोगों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। और जहां तक महिला आरक्षण की बात है, सरकार का कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और संतुलन आएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा सही होगा या इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला देश को और मजबूत बनाएगा या फिर उत्तर और दक्षिण के बीच दूरी बढ़ा देगा। अब आपकी बारी, क्या लोकसभा सीटें बढ़नी चाहिए? क्या 33% महिला आरक्षण सही कदम है? क्या 2029 से इसे लागू करना सही फैसला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।